शुरुआत कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एडवांस सर्जिकल साइंसेज एंड रोबोटिक सर्जरी की। ये नया इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट पार्क हॉस्पिटल ग्रुप के अंडर एक नई किस्म की सर्जरी जिसे कि रोबोटिक सर्जरी कहते हैं वो लेके आएगा, जिसमें छोटे छोटे छेदों से बहुत बड़े अंदर के ऑपरेशन करे जाते हैं और सारे ही कई किस्म के ऑपरेशन हैं जो इसके अंदर होते हैं। इसमें पेट के, आंतों के कैंसर के, आंतों के मोटापे के, आंतों के ट्यूमर्स के, हिपैटोबिलियरी सिस्टम के, पथरी के, चाहे वो गॉल ब्लैडर की पथरी हो या कॉमन बाइल डक्ट की पथरी हो, और उसी तरह से एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसमें हर्निया के ऑपरेशन होते हैं, और हर्निया पेट के सामने के हिस्से में, नीचे के हिस्से में हो सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। तो हर्निया के लिए और पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए, मोटापे की सर्जरी के लिए बहुत ही उपलब्ध माना जाता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत इस इंस्टीट्यूट से हो रही है और इसमें हमारी टीम में मैं डॉक्टर पवनेंद्र लाल हूँ, जो कि फॉर्मरली डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था, और हमने वहाँ पर दूरबीन की सर्जरी की जो शुरुआत करी है उसी का सारा एक्सपीरियंस लेके अब हम पार्क हॉस्पिटल में आए हैं। मेरे साथ मेरे कॉलीग डॉक्टर अंशुमन है जो कि इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और सर्जिकल सर्विसेज को देखेंगे, और वो भी अपने साथ पिछले 10 साल से लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। वो गुड़गांव में प्रैक्टिस करते थे और अब हमने अपना बेस मोहाली में शिफ्ट किया है, और हमारे तीसरे हिस्से उसके हैं जो कि इसी रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का हिस्सा होता है, दूरबीन की सर्जरी का, वो है गायनी सर्जरी। और गायनी सर्जरी को मैडम डॉक्टर आशा शर्मा लीड कर रही हैं एज डायरेक्टर ऑफ द गायनी सेक्शन, ऑब्स्टेटिक्स के भी हेड हैं। और इसमें सारी किस्म की जो पेट की सर्जरी है, जो कि हमारे जीआई सर्जरी की होती है, हर्निया की होती है, बेरियाट्रिक की होती है, हिपैटोबिलियरी पथरी की बीमारियों की होती है, कैंसर की होती है, कोई किसी भी प्रकार का सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर हो, हर्निया हो, अंदरूनी हर्निया हो जैसे हाइटस हर्निया होता है, रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, ये सारे बीमारियां अब लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से हम इस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एडवांस सर्जिकल साइंसेज और रोबोटिक सर्जरी से, रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपी दोनों के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। और इसकी ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि जो ये छोटे छेदों की सर्जरी होती है जो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के अंडर आती है, उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो बड़े लंबे चीरे नहीं लगते, तो लोगों को पेन कम होती है, और पेन कम होती है तो वो बिस्तर से जल्दी निकल पाते हैं, अस्पताल से जल्दी छुट्टी हो सकती है, और वो अपने व्यवसाय में जल्दी जा सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑपरेशन भी हैं जिसमें हम उनको एक ही दिन में सुबह आएँ, घर से ऑपरेशन करें और शाम को वो अपने घर में वापस चले जाएं, जिसको कि डे केयर सर्जरी कहते हैं। वो भी हम शुरू करेंगे, जिससे कि अस्पताल में रहने की ज़रूरत कम से कम पड़े। वो बड़े ऑपरेशंस तो हो रहे हैं अंदर, लेकिन बाहर से दिख नहीं रहे हैं, तो वो भी एक एडवांसमेंट है जो कि हम अब इस आईमार्स इंस्टीट्यूट के थ्रू, पार्क हॉस्पिटल ग्रुप के थ्रू पेशेंट्स को, इस एरिया के पेशेंट्स को हम दे पाएंगे। और ये सारे में सर्जरी के केसेस भी आते हैं और गायनी के केसेस भी आते हैं। घर में अपने जल्दी जा सकेगा, अस्पताल में कम रुकना पड़ेगा, और फिर अपनी जो चीरे की वजह से जो पेट में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी कम हो जाएंगी, और अपने व्यवसाय में जल्दी जा सकेगा। तो हर जगह, हर एक आदमी को, हर फैमिली के पार्टनर को हर इससे फ़ायदा मिलता है। तो कुछ भी नहीं, ना दे बराबर है। और इस एरिया का ड्रेनेज बहुत बड़ा है, मतलब अस्पताल बहुत सारे हैं, सारे बिजी रहे, हमारी सबकी
यही चेष्टा रहती है कि हम सबसे ज़्यादा लोग, किसी आदमी को निराश न करें। अस्पताल के सामने जो आदमी आए उसको ऐसी एडवांस सुविधा मिले, उसको ऐसा ना लगे कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया। तो अस्पताल ने, जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने भी बोला कि लेजर्स के थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी की सर्जरी हो रही है, मैनोमेट्री, पीएचमेट्री हो रही है, जो ये कुछ चीज़ें हैं जो नए इनिशिएटिव्स हैं जिसमें एक होलिस्टिक सर्जिकल केयर, फुल फ्लेजेड सर्जिकल केयर, ऑल राउंड सर्जिकल केयर, और इस सर्जिकल केयर का एक बहुत बड़ा भागीदारी हमारी लेडीज़ हैं, क्योंकि हम 50% पॉपुलेशन लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ की को भी हमने आईमार्स के बेनिफिट में गायनी की टीम के हेडिंग में डॉक्टर आशा शर्मा के साथ लिया है, ताकि जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हों, उनमें सर्जिकल प्रॉब्लम